हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री आवर्त सारणी। इसमें हमारे ब्लॉक दे रखा है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जो कि आवर्त सारणी के आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि संयोजकता होती क्या है और संयोजकता एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की कितनी होती हैं, ये जानेंगे। और कैसे संयोजकता को निकालते हैं हम, ये भी पता लगेगा। और कैसे हम फॉर्मूले बनाएंगे, कैसे हम फॉर्मूले बनाते हैं, ये भी हम देखेंगे। जैसे कि हमारा होता है, मान लो कि H2O कैसे बना, NH3 कैसे बना, इसी प्रकार से VaCl2 कैसे बनता है। तो हम इस प्रकार के सारे जितने भी तत्व हैं हम सबको निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर टेबल है एस ब्लॉक की और हमारी पी ब्लॉक की। अब एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये हमारा एस ब्लॉक का होता है। 13वें वर्ग से 18वें वर्ग तक, 13वें वर्ग से 18वें वर्ग तक पी ब्लॉक होता है, जो कि 18वां वर्ग जो होता है वो 0 होता है। 18वें वर्ग अक्रिय कैसे कहलाता है, इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं है, क्योंकि हमारा उसका अभी कोई काम नहीं है। 18वां वर्ग अक्रिय कैसे होता है? जो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। और हमारा होता है आवर्त सारणी में डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक हमारे तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक होता है, तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक होता है, जो कि हमने इसमें लिखा नहीं है। यहाँ पर केवल 2 ही वर्ग हैं, एक एस ब्लॉक है और दूसरा पी ब्लॉक है। तो इसमें आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। मैं गिनती दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त होते हैं। तो हम कैसे करेंगे इन्हें, ये देखते हैं। जैसे कि हमारा पहली लाइन में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसी के आगे यहाँ पर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्क्रेनियम। इसी प्रकार से इधर है कार्बन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, बोरान भी है, कार्बन है, स्कैंडियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइड है, लेड भी है, आर्सेनिक है, विस्मत है, पीवी है। ये सारे तत्व हैं। अब हम इन तत्वों की संयोजकता को जानेंगे। इनों की संयोजकता कितनी होती है? तो इनों की जो संयोजकता होती है टोटल, इनों की जो संयोजकता होती है वो हमारी संयोजकता हम देखेंगे कि संयोजकता होती कितनी है। तो इनों की जो संयोजकता होगी, इनों की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले ब्लॉक मतलब एस ब्लॉक का ये पहला वर्ग है, तो इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है वो +1 होती है, +1 होती है। इसी प्रकार से +2 होती है दूसरे वर्ग की, एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग की संयोजकता 2 होती है। इसी प्रकार से पी ब्लॉक में 13वां वर्ग जो होता है हमारा, 13वां वर्ग होता है, इसकी संयोजकता हमारी 3 होती है प्लस के। और 14वां वर्ग होता है पी ब्लॉक का, 14वां वर्ग होता है पी ब्लॉक का, उसकी संयोजकता हमारी +4 होती है। आता है हमारा 15वां वर्ग। 15वां वर्ग जो होता है हमारा, उसकी जो संयोजकता होगी वो 3 होगी, माइनस के उल्टा चल रहा रहता है। उसके बाद में हमारा 16वां वर्ग होता है, 16वें वर्ग की संयोजकता होती है वो 2 होती है। और हमारा 17वां वर्ग होता है,
हमारा 17वां वर्ग जो होता है उसकी जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। और जो हमारा 18 वर्ग जो हमने खाली कर रखा है, ये 18वां वर्ग, इसकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा ना, क्योंकि ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर -0, चाहे माइनस के लिखो प्लस के लिखो, 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पर तो 0 ही रहेगा क्योंकि ये अक्रिय गैस है। अब हम कैसे देखें कि यहाँ पर H2O और NH3 या CO2 कैसे बनेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है जानेंगे इसे। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर A है, उसकी पावर X गुणा V उसकी पावर Y फॉर्मूले के रूम में होता है। तो ये क्या करते हैं, V वाला इधर और A वाला इधर। अब यहाँ पर जो इसकी बैलेंसी लगी हुई होती है, संयोजकता होती है X और Y, तो ये जो Y वाली है ये A के पास चली जाती है, A के पास, और A वाली चली जाती है B के पास, चेनिंग हो जाती है एक दूसरे की। अब जैसे कि संयोजकता देखते हैं तो मैंने बताई एस ब्लॉक की जो संयोजकता होगी इस वाले वर्ग की +1 होगी, इस वाले वर्ग की +2 होगी, इसकी +3 होगी, इसकी +4 होगी, और इसकी -3 होगी, -2 और -1, इस प्रकार से होती है। अब जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है। अब हम इधर से ले लें N। अब N की संयोजकता जो होगी, वो -3 होगी। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, हम बनाएंगे इस नियम से बनाएंगे। यहाँ पर देखो ये A हो गया, ये B हो गया, हमारा ये A हो गया और ये B हो गया, इस पे X लग रहा है, इसकी Y, तो X की जगह यहाँ पर संयोजकता लग रही है +1 और इस पर लग रही है -3। तो ये क्या काम करेंगे, ये चेनिंग कर लेंगे, मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता चली जाएगी हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन की संयोजकता जाएगी N पर, मतलब नाइट्रोजन पर। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, N +1 आ जाएगी इधर, और प्लस का चिन्ह मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है +1 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन है -3, चार्ज लगे हुए हैं, संयोजकता बोलते हैं इसे, एरो। अब यहाँ से क्या करेंगे, N पर पहुँचेगी 1 पावर, तो इसे लिखेंगे हम N1, H पर पहुँचेगी 3, इसे हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर जो प्लस की है और ये यहाँ पर माइनस की है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें इससे कोई दिखना नहीं। जब हम रिएक्शन करते हैं तो ना ही प्लस का 1 लिखा हुआ था, ना ही माइनस का 3 लिखा हुआ था, केवल सिंपल इस प्रकार से थी। तो यहाँ पर हो जाएगा N1H3, तो हम सीधा सीधा इसे लिख देते हैं NH3, ये हमारा बन गया, फॉर्मूला तैयार हो गया NH3। तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी अमोनिया, ये क्या होती है हमारी अमोनिया। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, दूसरा देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है और कार्बन के प्लस के 4 चार्ज होते हैं, कार्बन के प्लस के 4 चार्ज होते हैं। प्लस मान लो हमने ऑक्सीजन ले ली, यहाँ पर क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, और ऑक्सीजन होते हैं -2 चार्ज, ऑक्सीजन के होते हैं -2 चार्ज। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या होगी, तो संयोजकता कार्बन की 4 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो हम किस प्रकार करेंगे, दोनों की चेनिंग हो जाएगी संयोजकता। तो यहाँ पर हो जाएगा C2O4। तब क्या होगा, तो देखो यहाँ पर इसका रेशियो निकालते हैं हम। जैसे कि हमारे पास 2 है और इसका रेशियो हमें निकालना 4 है, तो इसका करेंगे 2 × 2 और 2 × 4, मतलब ये हो जाएगा C1 और O2। तो हम इसे लिख सकते हैं, CO2। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से और देखते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जैसे कि हमारे पास Va है, Va, तो इसकी जो संयोजकता होगी वो प्लस के 2 होगी, एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग होगा, प्लस का चिन्ह। अब मान लो हमने ले लिया यहाँ पर Cl का होता है -1, इसकी संयोजकता होती है -1। तो यहाँ पर ये चेंजिंग होगी तो यहाँ पर हो जाएगा Va, इसकी संयोजकता 1 होगी और यहाँ पर हो जाएगा Cl2। तो हम सीधा सीधा इसे लिख सकते हैं VaCl2। तो यह हो गया बेरियम क्लोराइड, यह हो गया बेरियम क्लोराइड। हम इस प्रकार से निकालते रहते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 ही होती है, प्लस Cl के साथ में कर दें, Cl हो जाएगा -1। तो हम इसे लिखेंगे तो दोनों के आपस में क्या हो जाएगा, Mg, इसकी तो 1 हो गई, Cl2, तब हम इसे लिख देते हैं MgCl2। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इस प्रकार से। अब जैसे किसी और की कर लो, कैल्शियम के कर लो, तो हम कैल्शियम के कर लेते हैं तो Ca। अगर हम यहाँ पर Ca कर लें कैल्शियम, इसका होता है +2, और हम कर दें इसे ऑक्सीजन के साथ में तो यहाँ पर हो जाएगा O2 -2। अब यहाँ पर संयोजकता क्या होगी, दोनों की सेम हो जाएगी, Ca2 और O2, मतलब दोनों की सेम हो गई। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे, इसका जब रेशियो निकालेंगे तो 2:2, ये रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 2, 2 × 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा Ca1O1। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 के लिखो, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं CaO। यहाँ पर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का भी फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से अगर हम एल्युमिनियम का देखें तो एल्युमिनियम का भी निकाल सकते हैं, कार्बन के साथ में कुछ और भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से सब बन जाएगा। अब जैसे कि मान लो कि हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई रिएक्शन बनानी है, यहाँ पर हमें कोई रिएक्शन बनानी है। तो जैसे कि हमारे पास है VaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस, अब बेरियम सल्फेट तो हो गया, सिंपल सी बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर है VaCl2 प्लस कर रहे हैं हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एरो। तो बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर, प्लस की यहाँ पर है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब हम इसे रिएक्शन कराएंगे, हम क्या करेंगे, इससे रिएक्शन करेंगे। तो हम रिएक्शन में मैंने जो संयोजकता बताई है, हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी संयोजकता किस पर कितनी आती है। जैसे कि Va का भी बताया था +2 होती है, और Cl पर होती है -1, H पर होगी +1, S पर -k होती है, और O पे भी -k होती है। तो यहाँ पर हम पहचान कर लेंगे, वैसे लगाते नहीं है। तो देखो ये होगा प्लस का, धातु या धातु मिलकर ही रिएक्शन बनाती है। ये माइनस का ऋणात्मक हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस। अब सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा कि संयोजकता इसकी, हमें पता है कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम इससे रिएक्शन क्या होगा, ये जो बेरियम है ये किसके साथ में रिएक्शन बनाएगा, SO4 की। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कभी भी प्लस प्लस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी रिएक्शन नहीं बनाते हैं, मगर प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्शन बनाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस मतलब नेगेटिव में नेगेटिव भी रिएक्शन बनाते हैं, मगर कभी भी प्लस प्लस रिएक्शन नहीं बनाते। तो ये कहो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों को जब मिलाया तभी रिएक्शन बन रही। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम VaSO4। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट निकल गया। अब हमारा बचा क्या, एक Cl बचा और एक हाइड्रोजन बचा, इसे हम लिख सकते हैं HCl। अब यहाँ पर देखो, 2 यहाँ पर Cl का लग रहा है और 2 यहाँ पर, इसकी बैलेंसी भी पूरी कर दो। यहाँ पर हो जाएगा 2HCl, दोनों में गुणा होती है, H में भी और क्लोरीन में भी, Cl में भी।
तो यहाँ पर बन गया वेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा निकल चुका। इस प्रकार से हम रिएक्शन को बना सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसके बारे में दूसरी वीडियो में बताएंगे। इससे पहले हम कुछ आवर्त सारणी के बारे में जान लें। और अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद में रुबिडियम है, सीजियम, फ्रेंशियम है। उसके बाद में यहाँ पर बेरियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्क्रेनियम है और बेरियम है, रुबिडियम भी है। उसके बाद में यहाँ पर पी ब्लॉक में भी दे रखा है, बोरान दे रखा है, एल्युमिनियम दे रखा है, गैलियम। तो यहाँ पर इन्हें शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो मैं लिखा देता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से निकलेंगे हम इस प्रकार से, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखेंगे है, याद कर सकते हैं, ली ना की रब से फरियाद। मैंने लिखा है ली ना की रब से फरियाद, सबसे लास्ट में क्या है, फरियाद। इसी प्रकार से हम एस ब्लॉक का दूसरे का लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर दूसरा लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे बेटा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस प्रकार से लिखेंगे कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे तुम्हारी इच्छा करे हम ऐसे याद कर सकते हैं। बहरहाल याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। चाहे तो जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से याद कर लो या दूसरी तरीके से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल याद होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इस प्रकार से लिख सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, कही सीता जी सुनो प्रभु। तो यहाँ पर लिखेंगे कही सीता जी सुनो प्रभु। इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा नाना पाटेगर असरानी सब बीमार, नाना पाटेगर असरानी सब बीमार। तो लिखेंगे नाना पाटेगर, पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना पाटेगर असरानी सब बीमार। इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर ओल्ड स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पो। यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड स्टाइल से टी पो। इसी प्रकार से लास्ट है 17वां वर्ग है, 17वां वर्ग है फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा
O2। तो यहाँ पे लिखेंगे कल, नहीं फिर, सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे फिर कल बाहर आएगा O2। अब इसका एस ब्लॉक का जो 18वां वर्ग होता है उसे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आएगा HE तो उसे लिख सकते हैं हीना, नीना, करीना और एक्सरे रंगीन। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं हीना, नीना और एक्सरे रंगीन, जो कि हमारा SP ब्लॉक का 18वां वर्ग होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ। इससे अगली वीडियो हम देखेंगे इसमें परमाणु द्रव्यमान किस किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं, और भी जानेंगे D ब्लॉक का और F ब्लॉक के शॉर्ट ट्रिक में उसे हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे याद करेंगे। बिल्कुल ईजी से हम याद कर सकते हैं।